पंचतंत्र की कहानी, चालाक लोमड़ी और बिना दिमाग वाले गधे की कहानी। दोस्तों, एक बार एक हाथी के साथ लड़ाई में जंगल का राजा शेर घायल हो गया था, जिसके बाद कई दिनों तक वह शिकार पर नहीं जा पाया और उसे भूखा ही रहना पड़ा। शेर का मंत्री एक चालाक लोमड़ी थी। चूंकि शेर शिकार करने में असमर्थ था, लोमड़ी को भी भूखा रहना पड़ा। एक दिन लोमड़ी ने कहा, हम दोनों भूखे हैं और आप अभी भी शिकार करने में असमर्थ हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही हम दोनों मर जाएंगे। शेर ने जवाब दिया, ओह मंत्री, आप जानते हैं कि मैं अपने घायल पैरों से शिकार का पीछा नहीं कर सकता। अगर आप किसी तरह से मेरे पास एक जानवर लाने का प्रबंध कर सके तो मैं आसानी से उस जानवर को मार सकता हूँ और हम दोनों फिर उसे खा सकते हैं। लोमड़ी ने कहा, मैं पूरी कोशिश करूँगी। यह कहते हुए लोमड़ी वहाँ से चली गई। अपने रास्ते में उसे एक गधा मिली। लोमड़ी ने उसे देखा और कहा, नमस्ते दोस्तों, क्या हाल है? मैं आपको लंबे समय के बाद देख रहा हूँ। आप काफ़ी कमज़ोर दिख रहे हैं। गधे ने जवाब दिया, हाँ दोस्त, मैं कमज़ोर हो गया हूँ क्योंकि मेरे मालिक मुझसे बहुत काम कराते हैं और मुझे बहुत कम खिलाता है। लोमड़ी ने कहा, मुझे तुम्हारी हालात पर दया आ रही है। तुम मेरे साथ जंगल में क्यों नहीं आते? हमारे राजा बहुत दयालु हैं। हमारा मंत्री पद राजा के दरबार में खाली है। गधे ने सोचा कि वह एक घरेलू जानवर है और वह जंगली जानवरों के बीच जीवित कैसे रह पाएगा। पर चालाक लोमड़ी ने उसे बेवकूफ़ बनाया और वह लोमड़ी के साथ जाने को तैयार हो गया। लोमड़ी उसे शेर के पास ले गई। जब भूखे शेर ने गधे को आते देखा तो वह खुद को रोक नहीं सका और गधे पर कूद पड़ा। हालांकि शेर अपने लक्ष्य से चूक गया और डरा हुआ गधा वहां से भाग गया। शेर की जल्दबाजी के कारण उन्होंने एक शिकार को खो दिया, जिसके चलते गधे को काफ़ी दुख हुआ। शेर भी एक अच्छा भोजन खाने के लिए दुखी था। शेर ने लोमड़ी से फिर से कोशिश करे और गधे को वापस लाने का अनुरोध किया। लोमड़ी गधे की तलाश में गई। लोमड़ी गधे से मिला और आश्चर्य भरे लफ्ज में कहा, दोस्त, तुम इस तरह क्यों भागे? शेर राजा आपको देखकर बहुत खुश हुआ कि वह खुद पर नियंत्रण नहीं रख सके और आपका स्वागत करने के लिए कूद पड़े। गधे को फिर बेवकूफ़ बनाया गया। वह फिर से शेर के पास लोमड़ी के साथ चलना शुरू कर दिया। इस बार शेर बहुत सावधान था। जब गधा उसके काफ़ी करीब पहुंच गया तो शेर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया और उसे आसानी से मार दिया। लोमड़ी और शेर दोनों बहुत खुश थे। जब राजा अपना भोजन करने वाला था तो लोमड़ी ने कहा, मुझे पता है कि आप भूखे हैं, लेकिन खाने से पहले आपको स्नान करना चाहिए। राजा को यह विचार पसंद आया क्योंकि उसने स्नान नहीं किया था। शेर नदी की ओर गया। जब शेर स्नान करने के लिए वहां से चला गया तो चालाक लोमड़ी ने जल्दी से गधे के मस्तिष्क को खा लिया। जब शेर वापस लौटा और उसने खाना शुरू किया तो उसने पहले गधे के दिमाग को खाने की कोशिश की क्योंकि वह बहुत शौकीन था, पर उसे वहाँ गधा का दिमाग नहीं दिखा। तो शेर दहाड़ते हुए बोला, इसका दिमाग कहाँ है? क्या आपने इसे खाया? लोमड़ी ने झट से उत्तर दिया, नहीं, मैं ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? दरअसल गधे बिना दिमाग के होते हैं। यदि उसके पास दिमाग होता तो वह निश्चित रूप से दूसरी बार यहाँ नहीं आता। शेर ने उसकी बात को सच माना और खुशी से अपना खाना खा लिया। तो दोस्तों,
मुझे उम्मीद है कि आप सभी को आज का यह कहानी बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया आप इस कहानी को सबके साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।